सीबीएसई ने 10th और 12th के साथ 11th के सिलेबस को भी दो टर्म्स में बांट दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे 10th और 12th का पेपर दो टर्म्स में होने वाला है, उसी प्रकार 11th का भी पेपर दो टर्म्स में होगा। कुछ चैप्टर टर्म 1 मतलब नवंबर दिसंबर में आएंगे और वो चैप्टर हटा के जो चैप्टर बचते हैं वो टर्म 2 मतलब मार्च और अप्रैल में आएंगे। मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में 11th को भी बांट दिया गया है। तो जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं सभी में अब दो सेमेस्टर में पेपर होगा, दो टर्म में पेपर होगा क्लास 11th का। कुछ चैप्टर्स टर्म 1 में आएंगे, कुछ चैप्टर्स टर्म 2 में आएंगे। ठीक है, अच्छा 10th और 12th का जो पेपर था टर्म 1 वो पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 11th के लिए ऐसा कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन मेरे हिसाब से जब सीबीएसई ने 10th और 12th के हिसाब से टर्म 1 टर्म 2 बांट दिया है तो हो सकता है कि आपका 11th भी ऑब्जेक्टिव बेस आए। बाकी होम बोर्ड एग्जाम होता है तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बनाने जा रहा है। अब वो ऑब्जेक्टिव बनाए चाहे सब्जेक्टिव बनाए, लेकिन सिलेबस तो टर्म 1 का ही फॉलो होगा हर स्कूल में। ठीक है, जो भी सीबीएसई के स्कूल्स होंगे उसमें टर्म 1 का ही सिलेबस फॉलो होगा। बाकी पेपर अब आपका टीचर कैसे बनाता है उस पर डिपेंड करता है। 10th और 12th में तो ऑब्जेक्टिव ही होना है। कुछ चीज़ याद रखो कि चैप्टर टर्म 1 में ले गए हैं, कुछ चैप्टर टर्म 2 में ले गए हैं, और भाई साहब कुछ चैप्टर तो डिलीट हो गए हैं। मतलब पूरे साल नहीं आने, न टर्म 1 में आने नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में, न टर्म 2 में आने अप्रैल मई वाले एग्जाम, मार्च अप्रैल वाले। कुछ चैप्टर्स तो डिलीट कर दिए गए। तो आइए देखते हैं कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आने हैं और उनमें कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं, टर्म 2 में कौन से चैप्टर छोड़े गए हैं और उनमें कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं, और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आना ही नहीं पूरे साल। आइए देखते हैं, ढंग से देखते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने क्लियर कट बता दिया है कि भाई साहब जो भी टर्म 1 का पेपर होगा उसे 40 नंबर का पेपर बनाना है। ठीक है, 40 मार्क्स का होगा टर्म 1 का पेपर और 10 मार्क्स आपके इंटरनल जो भी टेस्ट वेस्ट होती है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है, तो 10 मार्क्स इंटरनल रहेंगे। 40 नंबर का आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा। मतलब हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट खत्म है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सिस्टम चलेगा। सबसे पहले हमें जो यूनिट आएगी, टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, टर्म 1 में जो पहली यूनिट आएगी वो है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और सीबीएसई ने क्लियर बता दिया है कि भाई साहब 11 नंबर का देना आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से। अच्छा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से ढंग से देखिए, एक्सरसाइज 1.5 रिमूव कर दी गई है चैप्टर 1 में। डिफरेंस ऑफ सेट आपने पढ़ लिया होगा, मैंने भी एप्लीकेशन में पढ़ा दिया था, है ना। तो एक्सरसाइज 1.5 रिमूव कर दी गई है। डिफरेंस ऑफ सेट कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, काम ही आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता ऐसे टॉपिक्स आप छोड़ो। ठीक है, और रिलेशन फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो टर्म 1 के पहले दो चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, सेट रिलेशन फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 टर्म 1 में आएगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, एलजेब्रा। एलजेब्रा में सीबीएसई ने चैप्टर 5 लिया है और चैप्टर नंबर 9 लिया है। चैप्टर 5 लिया है, चैप्टर नंबर 9 लिया है। तो अब आप बोलोगे सर थर्ड कहाँ गया, फोर्थ कहाँ गया। तो भाई साहब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 4 तो आपके सिलेबस से ही हटा दिया गया पूरे साल के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरे साल, टर्म 2 में तो आएगा ही नहीं, टर्म 1 में नहीं आएगा, टर्म 2 में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 हमेशा के लिए हटा दिया गया, मतलब इस साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, इस साल के लिए हटा दिया गया है। और जो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री, उससे टर्म 2 में डाल दिया गया। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में डाल दिया गया क्योंकि चैप्टर 3 कुछ कंसेप्ट हैं जो कि टर्म 1 के कुछ टॉपिक में काम आएंगे, बताऊंगा। तो चैप्टर 3 टर्म 2 में डाल दिया गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में आ गई है। लेकिन मेरे हिसाब से चैप्टर 3 आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उस पर आते हैं। तो चैप्टर 1 2 पहली यूनिट में टर्म 1 में आ रहा है। अलजेब्रा है चैप्टर 5 चैप्टर 9 है जो कि 13 नंबर का आएगा, 13 मार्क्स का आएगा। अब चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर और चैप्टर 9 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 में कुछ पोलार फॉर्म वाले क्वेश्चन दिए हैं। एक्सरसाइज 5.2 में कुछ पोलार फॉर्म के क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको नहीं करना। पिछले साल भी हटा दिया गया था, इस साल भी हटा दिया गया है। पोलार फॉर्म के एक्सरसाइज 5.2 कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें नहीं करना, बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसी प्रकार सीक्वेंस सीरीज में एक्सरसाइज 9.4 रिमूव कर दी गई है। मेरे को नहीं लगता अभी आपने चैप्टर 9 पढ़ा होगा, इसलिए मैं टॉपिक बताऊँ कौन सा रिमूव किया तो कुछ समझ आएगा नहीं। समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधे बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.4 रिमूव कर दी गई है चैप्टर नंबर 9 से, और ये पिछले साल भी रिमूव हुई थी। ठीक है, तो दूसरी यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। टर्म 1 के लिए कौन सी पढ़नी है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5वां चैप्टर पढ़ना है, 9वां चैप्टर पढ़ना है। 9वें चैप्टर 9.4 पूरी छोड़ देनी है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 9.4 में बताऊंगा किस टॉपिक को छोड़ा गया है। ठीक है, पोलार फॉर्म में एक्सरसाइज 5.2 के पोलार फॉर्म कुछ क्वेश्चन है वो छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इतना कुछ था नहीं,
पढ़ लोगे तो अच्छा ही है। अच्छा, जो टॉपिक्स इन लोग छोड़ रहे हैं ना CBSE, जेई मेंस में नहीं डिलीट होते हैं। पिछले बार भी रिड्यूस हुआ था सिलेबस, लेकिन जेई मेंस में पूरा आया था। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैंने आपको 2 यूनिट बता दी, सेट फंक्शन चैप्टर 1 चैप्टर 2 टर्म 1 के लिए, 5 और 9 टर्म 1 के लिए, ठीक है। अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ रहा है आपका स्ट्रेट लाइन। ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को कौन सा चैप्टर था? स्ट्रेट लाइन था चैप्टर 10, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 पूरा 6 नंबर का स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ये रहा स्ट्रेट लाइन। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, एक टॉपिक हटा है लेकिन कोई मायने नहीं रखता, 1-2 क्वेश्चन थे उसके, तो मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पूरा पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। चैप्टर नंबर 10 पूरा आएगा स्ट्रेट लाइन। 3 यूनिट हो गई। ये चैप्टर नंबर 10 है आपका, चैप्टर नंबर 10, 3 यूनिट 5 चैप्टर। टर्म 1 के लिए 3 यूनिट 5 चैप्टर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आता हूँ आगे, एक और खुशखबरी बताता हूँ आपको। भाई साहब, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। सर, हटाने का मतलब ये है कि न टर्म 1 में आएगा न टर्म 2 में आएगा, न टर्म 1 में आएगा न टर्म 2 में आएगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर मैं चैप्टर नंबर कुछ गलत बोलूँ तो चेक कर लेना। मैथमेटिकल रीजनिंग, वैसे चैप्टर 14 है, मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दी गई है। ये 3 चैप्टर आपके न टर्म 1 में है न टर्म 2 में है। ये 3 चैप्टर न आपके टर्म 1 में है न टर्म 2 में है, ठीक है। तो टर्म 1 में कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर 9 चैप्टर 10। अच्छा, कैलकुलस में चैप्टर 13 का फर्स्ट पार्ट है। सर, चैप्टर 13 क्या था? चैप्टर 13 था लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एक चैप्टर नंबर 13 था, चैप्टर नंबर 13 था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो भाई साहब, CBSE ने बोला एक काम करो, आप डेरिवेटिव्स पढ़ोगे टर्म 2 में, आप सिर्फ लिमिट पढ़ो, आप सिर्फ लिमिट पढ़ो, ठीक है, आप सिर्फ लिमिट पढ़ो। तो चैप्टर नंबर 13 वो भी आधा, ठीक है। टर्म 1 में क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 13 वो भी आधा, ठीक है। और आपको पढ़ना ये चैप्टर नंबर 15 स्टैट्स, चैप्टर नंबर 15 स्टैट्स पढ़नी है, चैप्टर नंबर 15 स्टैट्स पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 क्या पढ़नी है आपको? स्टैट्स। तो देखो, कैलकुलस 4 नंबर का लिमिट्स आएगा और इसमें आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है। तो कितने चैप्टर पढ़ना है आपको बताइए इस टर्म में? 1 2 3 4 5 6 आधा 7, ऑलमोस्ट 6.5 चैप्टर पढ़ने। 3 चैप्टर तो हटा ही दी गए, 16 में से 13 तो हटा ही दी गए, तो 7 इनने यहाँ दे दिए, अब 6 वहाँ देगा। भाई 16 चैप्टर थे, 3 इनने हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर यहाँ आ रहे हैं, बाकी 6 देगा। वैसे 6.5 आ रहे हैं इसमें, तो 6.5 उसमें आएगा क्योंकि यहाँ आधा ही आ रहा है। तो ये सिलेबस है आपका टर्म 1 का। तो ध्यान से आपको टर्म 1 में ये पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अभी कंसंट्रेट नहीं करना है क्योंकि वो किस में आएगा? टर्म 2 में आएगा, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव कोई किताब ऐसी आती नहीं है CBSE की ऑब्जेक्टिव की, तो ऐसा कोई वो नहीं होने वाला है कि बहुत कठिन पेपर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका टीचर देगा भी तो NCERT क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो डोमेन रेंज के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े, तो भाई आपको कोई फंक्शन दे देगा कि ये फंक्शन है, बताओ इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, या क्लोज ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी होगा, या रियल पॉजिटिव रियल नंबर तो ऐसे लिख दिया, या नन, ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा आपको। तो बोलेगा बताओ इसका डोमेन क्या होगा, या और वैल्यूज बोलेगा, ठीक है। तो आपसे इसका डोमेन मांगेगा, तो डोमेन को 4 ऑप्शन में कर देगा, तो कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं ना यार, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर पेपर आपके स्कूल में बनेगा जैसे 10th 12th का बनना है तो घबराना नहीं है, आपको अभी भी कंसंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ NCERT में। तो आई होप आपको सिलेबस पूरा समझ में आया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ऐप है, मेरा जो ऐप है उसमें 11th का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम MCQ पे अब फोकस करने वाले हैं। फुल NCERT तो चल ही रही थी और RD शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चल ही रहे थे। आपको पूरा टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस उसमें मिलेगा, पूरा कोर्स है हमारे ऐप में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स में जाइए, कुछ वीडियोस अनलॉक हैं, अगर आपको ठीक लगते हैं तो उसके बाद आप कोर्स के लिए जा सकते हैं। MCQs अब कराए जाएंगे, ठीक है। अभी तक तो हम NCERT और RD पे चल रहे थे, अब कुछ MCQs पे फोकस होंगे। तो हमारा जो 11th का कोर्स है वो एप्लीकेशन पे चल रहा है टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर जाके चेक कर सकते हैं।